लोगों का सामान छूट गया है यहाँ पर। क्या? एक मिनट भैया, मैं इसके अंदर देखता हूँ कि है क्या। जॉन्कुक, तुम्हें पता है ये मेंटल लड़की बदतमीज तो है ही, साथ में इतनी बड़ी लापरवाह है कि अपना ही सामान यहाँ पर भूल गई। जॉन्कुक जिन के शॉपिंग बैग में से उसका हैंड पर्स निकालता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अरे भैया, इनका पर्स भी है इसमें। रियली जॉन्कुक, मैंने आज तक इस मेंटल लड़की जैसी कभी पहले नहीं देखा। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी सामान की परवाह नहीं कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती है? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, उन्हें इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। इस पर्स में हो सकता है उनका एटीएम कार्ड हो, कुछ पैसे हो। अक्सर ये होता ही है पर्स में। हो सकता है नहीं, सच में उसके पर्स में उसका एटीएम कार्ड और कुछ पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर डीमार्ट आई थी, समझे तुम? एंड देखो सामने ही है डीमार्ट। हाँ भैया, बट वो जब घर पे जाएंगी, जब उन्हें पता चलेगा कि सामान नहीं है, साथ में पर्स भी नहीं है, तो सब कितनी परेशान हो जाएंगी बेचारी। ओ अच्छा, बेचारी, पर इसमें गलती किसकी है बताओ? उनकी ही गलती है भैया, बट एक गुस्से में थी और सैड थी, इसलिए यहाँ से चली गई सामान भूलकर। और दूसरी बेचारी डर गई थी, इसलिए वो भी डर के मारे यहाँ से चली गई है सब सामान भूलकर। एंड इन्हीं सब के वजह से उनको याद नहीं था कि इनका सामान भी है यहाँ पर। जॉन्कुक, ये सब तुम क्या बोल रहे हो कि वो सैड थी? वो कुछ सैड नहीं थी, ये सब उसका नाटक था और ओवर एक्टिंग था इस बदतमीज लड़की का। तुमने तो देखा ही वो मुझे कैसे चिल्ला रही थी, लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। कितना बुरा भला उसने मुझे कहा। ऊपर से हद तो तब हो गई जब उसने मुझे कहा, ये दोनों मुक्के देख रहे हो, इसी से मैं तुम्हारा मुंह फोड़ डालूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां पे आता हूँ। तो बोलती है ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ऐसा होता है कहीं? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ मैं उसके ऊपर ऐसे अचानक गिर गया, जानबूझ के तो मैं गिरा नहीं। फिर भी मैंने उससे सॉरी कहा कि गलती मेरी है। तो वो एटीट्यूड में आके मुझे पूरी ताकत से धक्का दी। मुझे लग सकता था जॉन्कुक। भैया, मैं आपको समझ सकता हूँ, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन प्लीज अभी आप शांत हो जाइए। प्लीज गुस्सा मत करिए। आई एम सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? चलिए मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? क्योंकि वो दी इतना जोर से क्यों चिल्लाए, वो भी सबके सामने आपको इतना बुरा भला कहा क्यों? आखिर क्या आप लोग पहले मिले हो क्या? बताइए ना। मानो ऐसा लग रहा था उनका आपसे बहुत भारी दुश्मनी है। भैया बताइए ना, उन्होंने ऐसा क्यों कहा आपसे? पहली बात तो ये जंकुक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब फालतू की बातें करूं और उस मेंटल लड़की के बारे में तुम्हें बताऊं कि वो क्यों मुझे बोली और क्यों चिल्लाई सबके सामने। एंड तुम अब इस फालतू के टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि मेरा माइंड बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता जंकुक की और हो फिर तुम इसे झेलो। इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ हम जा रहे थे अपनी दूसरी कंपनी के यहाँ पर, वहीं चुपचाप से चलो, कोई बात नहीं होगी अब। वैसे भी हम लेट भी हो गए हैं। एंड हम जो लेट हुए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस क्रैक लड़की की वजह से। देखिए गाइस, जॉन्कुक अपने मन में क्या सोच रहा है। ओह नो, भैया तो बहुत गुस्से में है। अब मैं इनसे कैसे कहूँ कि सामान और हैंड पर्स का क्या करूँ? और वो दोनों बेचारी लड़कियां कितनी परेशान हो जाएंगी, कितनी टेंशन में हो जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। लेकिन भैया भी तो अपनी जगह पे सही है। लेकिन जो भी हो, मुझे भैया से बात करनी ही पड़ेगी। अरे तुम खो कहाँ गए? कुछ बोलोगे जॉन्कुक? हाँ, वो आई एम सॉरी भैया, सॉरी। जॉन्कुक, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है जब मैं तुमसे बात करता हूँ? किन ख्यालों में तुम खोए रहते हो? नहीं नहीं भैया, वो मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सोचना बोलना बंद करो और चलो मेरे साथ, जो मैंने कहा, समझे? एंड लेट तो हो ही गए हैं, तुम और लेट कर दो। आई एम सॉरी भैया, बीच में टोकने के लिए भी बोलता हूँ आपको एंड रिक्वेस्ट भी करता हूँ। प्लीज भैया, 2 मिनट की बात है, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम साथ में कंपनी चलते हैं। प्लीज भैया, सिर्फ 2 मिनट। ओके, जल्दी बोलो। तो प्यारी आर्मी, अब हम जाते अपने जिम की तरफ। तो आइए आगे देखते हैं। दी, दरवाजा खोलिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। अरे ये दी बोल क्यों नहीं रही है कुछ? दी दरवाजा खोलिए प्लीज। गाइस, अब हम देखते हैं कि जिन अंदर से वी को क्या कहती है। वी प्लीज, फिलहाल तो तू अभी मुझे अकेला छोड़ दे कुछ देर के लिए, क्योंकि मेरा मूड बहुत ऑफ है। नहीं दी, नहीं छोड़ूंगी आपको अकेला। आज आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं आपको ऐसे सेट नहीं देख सकती दी। आपको दरवाजा खोलना ही होगा। आपको मेरी कसम दी, दरवाजा खोलिए। अब अंदर देखते हैं कि जिन क्या कहती है। ये वी भी ना अपना कसम दे दी मुझे। अच्छा रुक, खोलती हूँ दरवाजा।
हाँ दी। गाइस अब हम चलते हैं आर्यन के पास। तो आइए आगे देखते हैं। ओ भैया क्या मैं इस सामान को रख लूं? बताइए। यस, वो तो मुझे पता था कि तुम इस सामान को रखोगे, छोड़ोगे नहीं यहाँ पर, इसलिए तो मैं फ्री हो गया था। इसलिए मैं कुछ नहीं सोच रहा था इस सामान के बारे में। रियली भैया एंड थैंक यू सो मच। ओके, बट ये सामान तो तुम इसलिए रख रहे हो ना ताकि उन लड़कियों को तुम दे सको। जी भैया आप सही समझे। तुम्हें तो उनके घर का एड्रेस पता नहीं है, फिर ये सामान कैसे पहुंचाओगे उन तक? कैसे क्या करोगे? भैया जब तक उनके घर का एड्रेस पता नहीं चलता है तब तक ये सामान मैं अपने पास रखता हूँ, और जैसे ही पता चलेगा फिर मैं सामान उनके घर में पहुँचा दूंगा। फाइन, अब तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो चले? हाँ ऑफ कोर्स भैया चलिए। ओके कम फास्ट। यस भैया। सामान तो रख लिया, अब उनका एड्रेस बस मिल जाए। गाइस अब हम लोग चलते हैं जिन के पास। दी आप ठीक तो है ना? अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? बोलिए दी चुप क्यों है आप? दी प्लीज कुछ देर के लिए चुप रहना। नहीं चुप रहूंगी। दी मुझे पता है आप सैड क्यों हैं। आज जो हुआ उसके लिए ना। बताइए दी, और आप कब तक ऐसे चुप रहेंगी? कुछ तो बोलिए दी प्लीज। क्या बोलूं मैं तुझे? वही दी जो आज हुआ। आप ऐसे अचानक से क्यों चिल्लाई? वो भी इतने तेज से और सबके सामने। मैंने आपको दी ऐसे किसी पर चिल्लाते हुए और ऐसे गुस्सा करते हुए पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि दी आज तक आपने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है, और ना ही इतना गुस्सा किया है कभी, और ना ही इतना चिल्लाया है। पर इनके ऊपर ही क्यों? क्या इन्होंने आपको कुछ कहा था? क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? और आप लोग के बीच पहले कभी झगड़ा हुआ था क्या दी? बोलिए दी, बोलिए ना, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ। वी वो सब तो तू पूछ ही मत, क्या बोलूं मैं तुझे? क्यों ना पूछूं दी आपसे मैं? और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरा हक बनता है पूछने का। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है दी, क्योंकि मेरी दी ने कभी पहले ऐसा किया ही नहीं कि इतना गुस्सा और इतना झगड़ा। इसीलिए मैं शौक में हो गई हूँ। आपके और इनके बीच कुछ तो हुआ है, तभी तो आप ऐसा किए। ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं बताना चाहती है मत बताइए। अच्छा दी मैं कोई आपसे बात नहीं बताती, ऐसे सैड रहती, गुस्से में रहती तो आप जानने की कोशिश नहीं करती। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बहन, तू सैड मत हो। बताती हूँ मैं तुझे कि मैं ऐसे क्यों चिल्लाई उस राक्षस पर। ओके दी। तुझे पता है दी, एक दिन मैं ना इंटरव्यू देने जा रही थी। तब दी आगे? गाइस अब यहाँ जिन वी को सब कुछ बताती है। अब हम चलते हैं आर्यन के पास, जो कि अपनी दूसरी कंपनी की तरफ पहुँच गया है। देखते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो आगे आइए देखते हैं हम लोग। By the way, Mr. Patel has done a good job. Thank you very much, sir. Welcome. Now you go. If I need, I will call you. Okay, sir. गाइस अब हम लोग चलते हैं जोंगकुक के केबिन के पास। तो जोंगकुक इसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए आगे देखते हैं। रियली यार, इस मिस ब्यूटी की वॉइस कितनी लवली थी। जोंगकुक तो अपने वी के ख्यालों में खोया रहता है, और आर्यन अपने केबिन से जोंगकुक को कॉल करने जाता है। जंगकुक से मिस्टर जैक्सन की फाइल फिलहाल मंगा लेता हूँ अभी मैं। हाँ अरे ये तो भैया का कॉल है। जी सर बोलिए। जंगकुक लिसन, जो तुम्हारे पास मिस्टर जैक्सन की फाइल है वो मेरे पास लाना तो। यस सर अभी लाता हूँ। ओके। गाइस दोनों का बात करके हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा हुआ कि मैंने फोन का रिंग सुन लिया, नहीं तो भैया मेरी वाटी लगा दिए होते अगर नहीं उठाता तो। बट क्या करूँ, वो मिस ब्यूटी है ही इतनी खूबसूरत कि खो जाता हूँ। चलो अभी भैया को फाइल दे आता हूँ। अब चलते हैं आर्यन के पास। अच्छा हुआ कि जोंगकुक ने इस बार मेरा कॉल तुरंत उठा लिया। अगर नहीं उठाया होता, इग्नोर करता, तो इसे मैं पनिशमेंट तो जरूर देता, क्योंकि इसने आज बहुत इग्नोर किया है मेरी बातों का। जब भी कुछ कहता था आज पता नहीं कहाँ खो जाता था। ऊपर से वो क्रैक लड़की मेरा दिमाग खराब करके रखी है, उस दिन भी और आज भी। और ये पता नहीं खुद को समझती क्या है, इसमें कमियां ही कमियां है। एक तो इतनी बड़ी लापरवाह है, साथ में बदतमीज है,
ऊपर से सबसे बड़ी झगड़ालू है कि कहीं भी चिल्लाना शुरू कर देती है। आरएम ऐसे अपने में बड़बड़ा ही रहा था, तभी जॉन्गकुक आ जाता है उसके केबिन में। मैं आई कम इन सर? यस कम। गाइस अब हम चलते हैं जिन के पास। गाइस अब चलते हैं जिन के पास। जिन आरएम के बारे में वी को सब कुछ बता देती है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा तो ये बात है, तभी आप इतना जोर से चिल्लाई थी उन पर। हाँ अब तुझे पता चल गया ना कि मैं क्यों चिल्ला रही थी उस शैतान पर। हाँ दी, बट आपसे एक बात कहूँ, अब बुरा मत मानना प्लीज दी। अब देखिए दी, अगर हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और कार आके अपने कपड़े के ऊपर गंदे कीचड़ उछाल दे तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन दी हर कोई नहीं रुकता है ऐसे। हम पीछे से चिल्लाते रहे, गाली देते रहे, अपने कपड़े खराब हो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी आगे कार लेके चले जाते हैं। तू कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं हुई। मतलब दी ये आज का नहीं है और उस दिन का नहीं है, ये हमेशा का है। हमेशा कार वाले, रिक्शे वाले, ट्रक वाले, बाइक वाले सामने नहीं देखते कि कोई इंसान चल रहा है, कीचड़ उछाल के चले जाते हैं। हम चिल्लाए, सिर फोड़े, बोलते रहे, वो क्या वापस आते हैं सॉरी कहने के लिए। लेकिन ये इंसान, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ दी, वो आके आपसे सॉरी बोले। भले ही उन्होंने कहा, मैं मानती हूँ उनको एटीट्यूड है, लेकिन उन्होंने आपसे सॉरी कहा। हो सकता है आपने बताया ड्राइवर उनका बोला था कि मेरी गलती है। हाँ वही नहीं देखा हो, उनकी गलती नहीं है और वो पीछे बैठे हो। और दी वो कितने रिच लग रहे थे, थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड तो होगा ही। आपने देखा नहीं, उनकी जो कार थी न्यूज़पेपर में आई थी, फर्स्ट लॉन्च हुई थी मार्केट में, और वो उन्होंने लिया है। कितनी महंगी कार है, सच में वो बहुत रिच है दी। चलिए ये सब छोड़िए, जो उस दिन हुआ तो हुआ। लेकिन दी मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको मुझसे ज्यादा समझदारी है। लेकिन दी मेरा काम है बताना आपको। आप गुस्से में इतना खो जाते हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है, वो भी पहली बार आप किसी पे इतना गुस्सा किए हैं। तो मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आज भी आप सामने से चिल्लाई दी, वो भी इतना जोर से, आपको कुछ दिखा ही नहीं कि लोग हमें देख रहे हैं दी। और जब दी आपने कहा कि दोनों मुक्के से मैं तुम्हारा मुंह फोड़ डालूंगी, जब वो बोले ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास फोड़ो, फिर आपने कहा ठीक है। फिर जब वो आ रहे थे ना, तो वहाँ शायद केले के छिलके थे, उसी से फिसल के आपके ऊपर गिर गए, जानबूझ के नहीं गिरे दी। फिर उन्होंने आपसे सॉरी भी कहा, आपने शायद सुना नहीं होगा, और उन्होंने आपको उठाए भी दी। लेकिन आप इतने गुस्से में खोई हुई थी कि आपने उन्हें धक्का दे दिया। पीछे ईंट था दी, उन्हें लग सकती थी, फिर आप क्या करती थी, लेने को देने पड़ जाते। देखिए दी आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ। उनको भी कम एटीट्यूड नहीं था, ये नहीं कि घर चले जाओ, आ रहे थे झगड़ा करने के लिए। लेकिन दी अगर देखा जाए तो वो इतने भी बुरे नहीं थे दी। आप प्लीज एक बार सोचिए। एक बात कहूँ, इस झगड़े की वजह से ना वो आपको समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रही हैं, बस झगड़ा ही हो रहा है। वी ऐसे समझा ही रही थी जिनको, तब तक सुगा आ जाता है अपने ऑफिस से। आइए आगे देखते हैं। दी वी दरवाजा खोलिए। दी सुगे आ गया जॉब से। हाँ ठीक है, तू जाके दरवाजा खोल दे। वी तू ही तो खोल दे दरवाजा, दी काम कर रही होंगी। अरे बाबा थोड़ी देर रुक नहीं सकता, खोलती हूँ। एंडी मैंने जो आपसे कहा है इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा इसे डीप में, ठीक है? अच्छा वी सुन, आज जो हुआ उसके बारे में बिल्लू से तू कुछ भी मत कहना, ओके? जी दी नहीं कहूँगी। गाइस अब आगे देखते हैं कि वी दरवाजा खोल देती है। क्या रे वी इतना टाइम क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो काम कर रही थी, अब दरवाजा खोल दी ना तो बकैती मत कर, अंदर आ जा। तू और काम, तू कभी काम कर सकती है क्या? तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना, जब से आई सिर्फ सो रही है। अच्छा सोती रहती हूँ, तो तेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने तो लोमड़ी माई खड़ी है। हाँ क्या कहा तूने? लोमड़ी माई, रुक तुझे अभी बताती हूँ। गाइस अब हम देखते हैं कि जिन अपने रूम से इन दोनों का झगड़ा सुनकर क्या कहती है। वी मुझे प्लीज उतार दे यार, मजाक कर रहा था। क्यों उतारू क्यों उतारू, क्यों बोला मुझे लोमड़ी माई? आज तुझे पटक दूंगी मैं। हे भगवान, लो शुरू हो गया अब इन दोनों का झगड़ा। गाइस जिन तुरंत अपने रूम से निकलकर दोनों के पास जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। तुम दोनों को हो क्या जाता है जो इतना लड़ते रहते हो, पूरे घर में आतंक फैलाए रहते हो? दी इसे कहिए ना नीचे उतारने के लिए। नहीं उतारूंगी दी, आज इसको पटक दूंगी। वी पहले तू बिल्लू को नीचे उतार, तो उतार जल्दी। वी जिन के कहने पर सुगा को नीचे उतार देती है।
अगर दी नहीं रुकी होती ना तो तुझे आज सच में पटक देती। रियली? बस करो तुम दोनों यार, अब बस करो। दी मैंने कुछ नहीं किया, आपने बोला दरवाजा खोल दे तो मैं दरवाजा खोलने गई थी, इसने स्टार्ट किया। और दी हमेशा पहले मुझे यही चिढ़ाता है, मुझे लोमड़ी माई बोला। एक बात बताइए दी, मेरे बोलने से क्या सच में लोमड़ी माई हो गई? ये मेरी बात को सीरियसली ले लेती है क्यों? मैं तो बस मजाक करता हूँ, इसे चिढ़ाता हूँ। मैं क्या बताऊँ तुम दोनों को, तुम लोग कोई बच्चे हो क्या जो हरदम लड़ते रहते हो? एक मिनट साथ नहीं रह सकते तुम लोग? और बिल्लू तू, जब तुझे पता है कि उसे मजाक पसंद नहीं तो क्यों करता है? हमेशा पहले तू ही स्टार्ट करता है, तू ही उसे चिढ़ाता है। अब ये कौन सा नया नाम रख दिया तूने उसका, लोमड़ी माई? ये क्या है? और वी तू भी, वो तेरे साथ हरदम मजाक करता है तो तू सीरियसली ले लेती है, इसके लिए और चिढ़ाता है। तुम दोनों पागल हो। पर दी, पर कुछ नहीं वी। और तू बिल्लू दरवाजे पे ही खड़े होके कब से बोल रहा है अंदर आ जाना? हाँ दी। बिल्ला कहीं का, हट यहाँ से। गाइस सुगा भी अंदर आ जाता है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। दी सुनिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरा खाना लगा दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। गाइस जिन तो खाना नहीं बनाई थी, आज जो हुआ था इसकी वजह से वो टेंशन में थी। अब आगे देखते हैं कि जिन सुगा से क्या कहती है। हाँ क्या हुआ दी? वो बिल्लू आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई आज। हाँ दी सही कह रही है। इट्स ओके दी। और आपने मेडिसिन लिया कि नहीं? बिल्लू तू टेंशन मत ले, मैं अभी ठीक हूँ। फिलहाल तो अभी तू जा अपने रूम में रेस्ट कर बिल्लू, मैं तेरे लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। आई एम सॉरी बिल्लू, मेरी वजह से तू भूखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दी सॉरी मत कहिए ना। अच्छा बिल्लू ठीक है, मैं भी जाऊँ किचन में बना दूँ फटाफट। अरे वी तू भी साथ में? जी। दी सुनिए। क्या बिल्लू? वो दी रहने दीजिए, कुछ मत बनाइए, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ हम तीनों के लिए। अच्छा ठीक है बिल्लू। तीनों के लिए क्यों? तुम दोनों के लिए बस मंगाओ, मुझे नहीं खाना। वी हाँ दी, मुझे नहीं खाना। ओके फाइन, बाद में लार मत टपकाना खाना को देखकर, ना ही नजर लगाना मेरे खाने को। ओए बिल्ले, लालची समझता है क्या मुझे? तेरे खाने को भला कौन नजर लगाएगा? तू लगाती है नजर मेरे खाने को, और कौन लगाएगा? तेरी तो, मैं क्यों नजर लगाऊंगी रे? मैं इसलिए देखती हूँ कि तू सारा खाना खत्म कर देता है, सारा चट कर देता है एक ही बार में। जंगली बिल्ला कहीं का। दी आपने देखा मुझे क्या बोली, जंगली बिल्ला? मैं मजाक में इसे बोलता हूँ तो इसे गुस्सा आता है, और ये देखिए मुझे जंगली बिल्ला बोल रही है। क्या कहूँ अब तुम दोनों से, प्लीज शांत हो जाओ। अगर अब झगड़ा करना बंद नहीं किया ना तुम दोनों, तो मैं बात नहीं करूँगी तुम लोगों से। नहीं दी, बात करना प्लीज मत बंद करिए, मैं खाऊंगी। सुगिया तू मेरा भी खाना ऑर्डर कर दे। हाँ वी, एंड प्लीज दी आप हम लोगों से बात करना बंद मत कीजिए। अच्छा बाबा ठीक है। दी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, जस्ट अभी किया, सो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट करूँगा। जब फूड डिलीवरी बॉय आ जाएगा तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? हाँ बिल्लू। सुग्गी तूने वैसे खाने में क्या ऑर्डर किया है रे? जब आएगा तो तू देख लेना क्या ऑर्डर किया है। हाँ क्या? अच्छा दी जा रहा हूँ अपने रूम में। हाँ जा। गाइस अब हम चलते हैं आर्यन की तरफ, जो कि अपने ऑफिस से घर पर आ जाता है। अरे आर्यन बेटा, जंकुक बेटा, आप लोग आ गए? ठीक है, जल्दी से जाइए, फ्रेश होकर आइए, मैं यहाँ खाना लगा देती हूँ तब तक। जी मॉम। मॉम मैं यू गया यू आया। ओके बेटा। गाइस आर्यन और जंकुक चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तब तक यहाँ जेहोप एंड जिमिन आ जाते हैं डिनर के लिए। मॉम भैया और जंकुक आ गए? हाँ बेटा वो दोनों आ गए हैं और फ्रेश होने गए हैं, फ्रेश होकर आएंगे तो डिनर करेंगे। ओह ओके मॉम। हाँ बेटा। और मेरी प्यारी बहन तू बता आज का दिन कैसा था तेरा कॉलेज में? गाइस देखिए जिमिन क्या बोल रही है अपने आप में धीरे धीरे। क्या बताऊँ आज का दिन कैसा था, मेरा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट था, इसलिए उस टकले सर ने मुझे पनिशमेंट किया। उस टकले सर का टकला फूट जाए। अरे छुटकी क्या बड़बड़ करी अपने में, बोल। नहीं वो भैया अच्छा गया आज कॉलेज का दिन मेरा। गुड, अच्छा जाना चाहिए। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। क्या अच्छी चल रही है बिट्टी? क्यों झूठ बोल रही है तू? तुझे कल रात में ही समझाई थी ना कि झूठ मत बोला कर। क्या क्या झूठ मॉम? क्या झूठ बोल रही है छुटकी?
मम्मा प्लीज चुप रहिए ना। क्यों चुप रहूं मैं? मॉम आप लोग में क्या बात हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोटकी बोल रही है कि आप चुप रहिए, आप कह रही हैं झूठ बोल रही है, आखिर हुआ क्या मॉम? वो बेटा बात ये है, आरएम की मॉम जैसे ही जिमिन के बारे में जॉब से बताने जाती है तभी जंकुक और आरएम आ जाते हैं। मॉम जल्दी से मुझे खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। मॉम वैसे आप खाने में क्या बनाई हैं? बेटा वो आज मैंने आलू का पराठा और उसके साथ दही और हरी चटनी बनाया है। ओके मॉम। अरे वाह मॉम, आलू का पराठा और उसके साथ दही और हरी चटनी। वाह क्या खाना है मॉम। वैसे मॉम आप क्या कहने वाली थी, आप रुक गई। गाइस अब देखते हैं कि आरएम की मॉम जेहोब से क्या कहती है। वो बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़िए ना, आप खाना खाइए। गाइस अब देखते हैं कि जिमिन क्या धीरे से अपने में बोल रही है। अच्छा वो मम्मा ने आरएम भैया के सामने नहीं कुछ कहा जेहोब भैया से, नहीं तो मेरी वाटी लग जाती आज। बहुत टेस्टी है। हाँ जंकुक तुम सही कह रहे हो। छोटी क्या हुआ तुझे, चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही है कुछ? अच्छा तो कल के लिए गुस्सा है मुझसे कि मैंने तुझे गुड नाइट नहीं कहा और सोने चला गया? ओह तो हमारी लाडली बहन भैया से गुस्सा है। हाँ जेहोब भैया, छोटकी हमारी भैया से गुस्सा है। और छोटकी तुझे तो पता है भैया गुस्से में थे इसीलिए वो चले गए। तो क्या भैया इतने गुस्से में थे कि उन्हें मुझे गुड नाइट कहना था वो भूल गए? मतलब इनके लिए इनका गुस्सा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ भैया के लिए इम्पोर्टेंट। और छोटी आई एम रियली सॉरी छोटी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा, अपनी छोटी को गुड नाइट जरूर कहूंगा। एंड मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी छोटी मुझे माफ कर दे? अब माफ भी कर दे छोटकी भैया को। हाँ छोटकी कर देना माफ भैया को। आई एम सॉरी ब्रदर्स, मैं भैया को माफ नहीं करूंगी क्योंकि आज माफ कर दी ना तो ये गलती हमेशा करेंगे। गाइस थोड़ी देर बाद आरएम जिमिन के लिए कुछ लाता है। ये क्या है भैया? हाँ भैया कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जेहोब यू आर राइट, ये बहुत प्यारा है, बट जिसके लिए लाया हूँ वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। एक काम करिए बेटा, जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है तो आप ये किसी और को दे दीजिए। मम्मा किसी और को क्यों दे दीजिए, ये मेरा है, भैया मेरे लिए लाए हैं। भैया मैंने आपको माफ किया, मुझे दे दीजिए ये। हुई ना बात छोटी, अब आ जा मेरे पास जल्दी से और इसे ले ले। अब जा छोटकी। गाइस जिमिन जाती है आरएम के साथ बैठ जाती है। क्यूट है ना छोटी? हाँ भैया बिल्कुल मेरी तरह। चलो फाइनली अब छुटकी भैया से गुस्सा नहीं है। हाँ अब छुटकी का गुस्सा उतर गया। कितना अच्छा लगता है जब चारों आप खुश रहते हो तो। गाइस अब चलते हैं जिन के घर के तरफ। वैसे भी खाना अच्छा है ना रे? हाँ रे। गाइस अब 5 मिनट बाद देखते हैं। वैसे खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज। हाँ दी, बट आप जो खाना बनाती है उससे तो ज्यादा अच्छा नहीं था ये। हाँ सुगीत तो सही कह रहा है, मेरी दी से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता है, मेरी दी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा बस बस अब मस्का मत लगा तुम दोनों मुझे। नहीं दी हम सच कह रहे हैं। हाँ दी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद तुम दोनों का। ओके दी, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मस्त मूवी देखूंगा रात भर और सुबह आराम से 10-11 बजे सो के उठूंगा क्योंकि कल संडे है और हॉलीडे होता है। कितना अच्छा लगता है ना दी। हाँ जा गुड नाइट। यस गुड नाइट दी एंड लो आई मीन वी। क्या बोला रे सुग्गी? देखिए दी इसने मुझे लो बोला और लो का मतलब लोमड़ी है। अरे दी मुंह से निकल गया लो, अगर मुझे बोलना रहता तो क्या इसके मुंह पे नहीं बोल देता क्या लोमड़ी? मैं इसको बाद में भी बोला ना दी। अच्छा जरा बोल के दिखा तो। आज नहीं बहना कल, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, गुड नाइट। इतना कहकर सुगा अपने रूम में चला जाता है। डरपोक कहीं का, डर गया मुझसे चमकटिया, इसलिए तो कह रहा है कल। क्या दी आप इतनी जोर से क्यों हंस रही है? अरे मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तुम लोग को मैं कितना भी समझा दूं लेकिन तुम दोनों लड़ना ही छोड़ोगे। वो जो भी हो दी, लेकिन आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। हाँ ओके। अच्छा दी आज मैं बहुत थक गई हूँ, चलिए ना सोते हैं, और आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आती है रूम में अकेले।
जो भी काम है आप कल कर लीजिएगा, मैं भी आपकी हेल्प करा दूंगी। वी, तुझे पता है आज मैं सुबह से किचन में नहीं गई हूँ कि वहाँ का क्या हाल है। बिल्लू बाहर से खाना मंगाया था, ऊपर से जो बर्तन लेने थे जिसमें खाने निकालने थे वो भी बिल्लू खुद लिया जाके किचन में। दी, अरे हाँ, मुझे किचन से याद आया। वी, तूने शॉपिंग बैग किचन के यहाँ पे रखा है ना? क्या? कौन सा शॉपिंग बैग दी? लो, भूल गई पगली कहीं की। अरे आज हम डीमार्ट गए थे ना किचन का सामान लेने, तो शॉपिंग बैग के ही अंदर रखे थे ना। हाँ तो पगली, मैं यही पूछ रही हूँ कि तूने शॉपिंग बैग किचन के यहाँ पे ही रखा है ना? उसमें मेरा हैंड पर्स भी है। दी, मैंने नहीं रखा है किचन में। फिर तू कहाँ रखी है? दी, मैंने कहीं नहीं रखे हैं। तूने भी नहीं रखे और ना ही मैंने। कहीं हम भूल तो नहीं गए वो डीमार्ट के बाहर? क्या? हाँ वी, तू कह रही है तूने नहीं रखा है और मैंने भी नहीं रखा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग भूल आए वहीं पर। गाइस, अब हम चलते हैं आर्यन के पास कि वो अपने रूम में क्या कर रहा है। गाइस, आर्यन सोच ही रहा था जिन के बारे में, तभी उसको ध्यान आता है कि क्या सोच रहा है, तभी वो अपनी आंखें खोल देता है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्या सोच रहा था इस मेंटल लड़की के बारे में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे ना चाहते हुए भी वो क्यों आ रही है मेरे ख्यालों में? एंड क्यों मुझे उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके लिप दिखाई दे रहे थे? मैं नहीं चाह रहा था तो भी आखिर क्यों ये सब उसके मुझे अच्छे लग रहे थे? जबकि मुझे पता है कि उसने मुझे कितना बेइज्जत किया, बुरा भला कहा, धक्का दिया। एक तो इतनी बड़ी लापरवाह है, फिर भी। गाइस, अभी हम यहाँ देखते हैं कि जंगकुक कहाँ जा रहा है। भैया को बताता हूँ इसके बारे में जल्दी से। गाइस, अब 1 मिनट के बाद देखते हैं कि जंगकुक आर्यन का दरवाजा खटखटाता है। वेट, अभी खोलता हूँ। गाइस, अब देखते हैं कि आर्यन दरवाजा खोलता है। भैया! जंगकुक, तुम सोए नहीं? भैया, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत। क्यों? क्या हुआ तुम्हें जो कि तुम इतना खुश हो गए हो? बताओगे? भैया, वो जो शॉपिंग बैग था ना उन लड़कियों का, वो कार की डिग्गी में था। फिर मैंने सोचा उसे लाकर अपने रूम में रख देता हूँ। फिर जो उनका हैंड पर्स था मेरे हाथ से गिर गया। फिर मैंने देखा उसके अंदर आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और कुछ पैसे हैं और उनके माँ बाप के फोटो है उसमें। और भैया, आधार कार्ड में मैंने देखा कि उनके घर का एड्रेस भी है। ओके, बट ये बात तो तुम मुझे कल भी बता सकते थे मॉर्निंग में। अभी बताना जरूरी था क्या? आई एम सॉरी भैया, आपको डिस्टर्ब किया, वो मुझसे रहा नहीं गया ना इसीलिए। ओह, तो इस वजह से तुम इतने हैप्पी हो? हैप्पी होने वाली बात ही है भैया, अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है ये तो अच्छी बात है। वैसे भी भैया, वो सब कितनी परेशान होंगी और क्यों नहीं होंगी। उनका इतना सामान छूट गया है, साथ में जो उनका जरूरी है, आधार कार्ड, कुछ पैसे हैं, एटीएम कार्ड, साथ में उनके माँ बाप का पासपोर्ट साइज फोटो है। भला भला उसका करते जो सच में भूल जाए। ऐसी सबसे बड़ी लापरवाह का नहीं, समझे? खैर छोड़ो, तुम अभी क्या करना चाहते हो? भैया, मैं चाहता हूँ जो भी उनकी चीजें हैं उनको अभी देकर आऊँ उनके घर पे, क्योंकि भैया अब तो उनके घर का एड्रेस भी मिल चुका है। व्हाट? इतनी रात को? तुम पागल हो गए हो जंगकुक? एड्रेस मिल गया तो क्या हो गया? लवली आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। प्लीज आगे भी ऐसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। एंड लेट वीडियो लाने के लिए आप लोग से माफी चाहती हूँ। तो गाइस, अब मैं चलती हूँ, बाय।